बिग बैश में बाबर आजम और स्मिथ के दरमियान बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप हुई और बाबर आजम ने जो गुस्सा दिखाया और स्मिथ स्मिथ का वो सिंगल ना लेना मीडिया के ऊपर हलचल मचाया हुआ। खास करके इंडियन मीडिया जो है पाकिस्तानी जलील होने के लिए चले गए हैं। रिजवान को कभी रिटायर्ड आउट करवाया जाता है, रिटायर्ड हिट करवाया जाता है, कभी शाइन से बॉल छीन ली जाती है, फिर कभी बाबर को जो है जलील किया जाता है स्ट्राइक रेट के ऊपर, तो कभी सिंगल ना लेने पर गुस्सा दिखाया जाता है। भाई ये सब खेल का हिस्सा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, मैं एक यहाँ पे बात करूँ, देखें, ये तो बिल्कुल गलत है कि सामने वाला बैट्समैन भी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, फिर वो सिंगल ना लिया हो उन्होंने। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि स्मिथ के प्लान का हिस्सा था कि अगले ओवर में लेग साइड की, उन्होंने क्योंकि बयान भी दिया कि लेग साइड की छोटी बाउंड्री है और मैं पावर हिटिंग करूंगा नेक्स्ट ओवर में। और बाबर आजम देखें, उनकी बॉल ना टर्न हो रही है, ना स्विंग टर्न, कुछ नहीं हो रही, उसके बावजूद 3 डॉट बॉलें खेल ली बाबर आजम ने। आप 190 चेस कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको स्ट्राइक रेट अपना बेहतर रखना चाहिए। सीम टर्न कुछ नहीं हो रहा, उसके बावजूद 3 डॉट बॉलें खेली आपने। तो बाबर आजम ही जो है ना मीडिया पे इस वक्त छाए हुए हैं। कुछ लोग सही बातें कर रहे हैं, कुछ अपनी दुकानें चमका रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया के लोग ज्यादा हैं और इंडियन मीडिया के लोग जो अपनी दुकान चमकाने में लगे हुए हैं। भाई ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, कोई मसला नहीं है। अगर आप 190 चेस कर रहे हो, फिर एक बैट्समैन को एंकर का रोल दिया गया, जैसे कि बाबर आजम को एंकर का रोल दिया गया है, और अगर सिंगल नहीं लेते मेरे ख्याल में तो कोई बुरी बात नहीं। बहुत सारे लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ रखेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है, आप देखें रिजवान को जो रिटायर हिट करवाया गया, तो ये खेल का हिस्सा है। पाकिस्तानी तो जलील होने गए बिग बैश में और फला डिम का पता नहीं क्या किया। मैंने कहा ना कि इंडियन मीडिया वैसे दुनिया में बड़ा बदनाम है, वो अपनी दुकान चमकाने में लगा रहता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सोशल मीडिया हो। तो इस तरह नहीं होता कि बाबर आजम को जो है बिग बैश छोड़ के आ जाना चाहिए, बहुत जलील कर दिया बिग बैश वालों ने। जब तक उनके मेन खिलाड़ी एशस रहे थे तब तक तो बड़ी इज्जत करी, उसके बाद जलील करके रख दिया। तो भाई ऐसा नहीं होता, ये खेल का हिस्सा है। आप देखें, आप क्या तिलक वर्मा को मिचेल सेंटनर ने नहीं बुलाया था रिटायर्ड आउट करवा के? और बड़े बड़े नाम है, फ्लेचर हैं, केन विलियमसन है, ये सब तो रिटायर्ड हिट हुए, रिटायर्ड आउट हुए हैं। तो मतलब इनको भी लीग छोड़ के चले जाना चाहिए। और दूसरी बात कि आप देखें, आज बांग्लादेश और इंडिया का अंडर 19 का मैच था, उसमें बांग्लादेश के कैप्टन ने हाथ नहीं मिलाया इंडियन कैप्टन से। तो इस बात पे जो है तब चढ़ी हुई इंडिया को कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई जब इंडिया ने शुरुआत करी थी तो क्या हुआ था? उस वक्त तुम्हारे मजे लगे हुए थे, उस वक्त बोलने के लिए कुछ नहीं था। हमने तो पाकिस्तान को लताड़ के रख दिया, हम तो हाथ भी नहीं मिलाना चाहते। भाई वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज भी जारी करी है, जिसमें उन्होंने खास करके इस हैंडशेक वाले मामले को लेकर बात करी है। दूसरा, इन्होंने जो है आईसीसी को जो ऑफर करी है, अब ये देखें, इंडिया और आईसीसी दोनों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इर्द गिर्द हैं। बांग्लादेश बोर्ड नहीं मान रहा, उसको मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बांग्लादेश बोर्ड ने यूं हाथ खड़े कर दिए कि बस अब हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने क्या बोला मैं आपको बताता हूं अभी, कि सबसे पहले तो आप देखें, ये हैंडशेक मामले पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी करी है कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि हाथ नहीं मिलाना। वो क्योंकि उनका जो कैप्टन है उसको पेट के खराबी की वजह से वो टॉस के लिए नहीं गए। अब नया बच्चा गया है, जाहिर है 18-19 साल का लड़का है, फर्स्ट टाइम वो इतने बड़े फॉर्मेट में जा रहे हैं टॉस करने। तो जैसे कि आपने जाकिर अली को देखा होगा एशिया कप में, उन जाहिर है वो भी नए नए कैप्टन आए थे इसमें, क्योंकि लेतन दास इनके कैप्टन है, वो आए तो उनको याद ही नहीं रहा। जाहिर है कुछ घबराहट होती है और बड़े मामलात होते हैं। इतने बड़े मैच में कैप्टन बना दिया, पहली पहली दफा कैप्टन बनाया, तो उसको बहुत सारी चीजें याद नहीं होती। प्रेस रिलीज में यह आया है कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था, वो बच्चे ने बस फर्स्ट टाइम टॉस करने गया, शायद इस वजह से भूल गया होगा, नहीं मिलाया उसने। बच्चा है, कोई ऐसा थोड़ी कि 40 साल का कोई खिलाड़ी है, तो भूल गया है, तो उस बात पे ये ड्रामेबाजी इनकी चल रही है। दूसरा, आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग हुई है। आईसीसी क्या, दो ऑफिशियल की मुलाकात हुई है, और उसमें देखें बांग्लादेश ने बड़ी ज़बरदस्त ऑफर करी है। बहुत सारे मीडिया ने ये बात पहले की थी कि बांग्लादेश का अगर ग्रुप चेंज कर दिया जाए, जैसे कि आयरलैंड वाले ग्रुप में बांग्लादेश को डाल दिया जाए और बांग्लादेश वाले ग्रुप में आयरलैंड को डाल दिया जाए, क्योंकि आयरलैंड के टोटल जो भी ग्रुप मैचेस हैं वो सब श्रीलंका में होने। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये बात आईसीसी के सामने रखी है, और सारी बातें रखी कि हमारी हुकूमत ने मना करा है। फिर दूसरा, आपने भी सिक्योरिटी खदशात जाहिर करें
कि भाई इंडिया जाओगे तो इलेक्शन भी रोक लो, मुस्तफिजुर रहमान को भी रोक लो और टी शर्ट भी कोई ना पहन कर जाए, तो ये सारे तो आपके खदशात हैं। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आपके भी खदशात हैं, हमारी हुकूमत के भी खदशात हैं, तो हम आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं कि किसी सूरत इंडिया नहीं जाएंगे। एकदम सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दिया बांग्लादेश बोर्ड ने। लेकिन एक सोल्यूशन भी दिया कि हमें हमारा ग्रुप चेंज कर दिया जाए, जैसे कि आयरलैंड के सारे ग्रुप मैचेस जो है वो श्रीलंका में होने, बांग्लादेश के जो है वो इंडिया में होने हैं, तो इनका ग्रुप एक्सचेंज कर दिया जाए। बांग्लादेश को आयरलैंड वाले ग्रुप में मतलब ग्रुप बी में डाल दिया जाए और आयरलैंड को ग्रुप सी में डाल दिया जाए, ताकि ये ग्रुप के सारे मैचेस जो हैं ये श्रीलंका में खेले बांग्लादेश की टीम। हाँ, इससे एक बात फिर निकल कर आती है, अगर तो बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचता है तो बांग्लादेश का सेमीफाइनल भी फिर श्रीलंका में होगा। और पाकिस्तान की तो खैर वो आईसीसी ने लिख के दी हुई है कि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है तो वो सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। अब दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भी पंगा डाल लिया है, तो ये तो होस्ट तो नहीं हुआ इंडिया। अगर बांग्लादेश एक तरफ से सेमीफाइनल में पहुंचता है, पाकिस्तान दूसरी तरफ से अगर सेमीफाइनल में पहुंचता है, ये तो दोनों सेमीफाइनल फिर श्रीलंका में होंगे। और दोनों सेमीफाइनल श्रीलंका में होने का मकसद ये है कि कोई एक टीम भी जीतती है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत जाता है, बांग्लादेश हार जाता है, या बांग्लादेश जीत जाता है पाकिस्तान हार जाता है, तो उस सूरत में भी फाइनल भी श्रीलंका में होना है। तो इंडिया हर तरफ से फंस गया। एक छोटी सी गलती, कुल्हाड़ा पैर पे नहीं मारा, पैर जाकर कुल्हाड़ा पे मारा है इंडियन बोर्ड ने, तो अब भुगत रहा है। तो खैर बांग्लादेश बोर्ड ने कहा है आईसीसी को कि अब सारी गेम आपके हाथ में, आप जो फैसला करें हमें मंजूर है। आप हमें वर्ल्ड कप से बाहर करना चाहते हैं कर दें, लेकिन किसी सूरत हम जाकर इंडिया में नहीं खेलेंगे। हाँ, ये ग्रुप वाला जो मामला है, ग्रुप एक्सचेंज करने का मामला है, ग्रुप चेंज करने का मामला है, तो ये आपके हाथ में, अब जो आप फैसला कर दें। बाकी सोशल मीडिया पे तो आपको पता है एनी टाइम तूफान बदतमीजी चल रही होती है। लोग अपनी दुकानें चमकाने की खातिर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। बाबर आजम को लेकर पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे इतनी बातें चल रही है, बिग बैश छोड़कर आ जाए। भाई ये किसी मसले का हल नहीं है कि उस मसले से आप आंखें बंद कर लो। उस मसले का डटकर मुकाबला करना ही जो है ना, ये ताकतवर बंदे की निशानी है। बाकी आपको देखें वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।